बायोलॉजी एक्सिस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके सिंह, पुनः आपके साथ एक नया वीडियो जो अलगी के लिए है, जिसको हम लोग लेके आए हैं। चलिए इसको हम लोग स्टडी करते हैं अलगी के बारे में। सबसे पहले अलगी जिससे बिलोंग करता है वो प्लांट किंगडम होता है। प्लांट किंगडम से बिलोंग करने वाला ये प्रजाति है अलगी, जिसके अंदर 4 चीज़ आते हैं। 4 भाग में इसको बांटा गया है: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मोफाइटा, या इसी को एंजियोस्पर्मी के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया 4 टाइप में, मतलब प्लांट किंगडम को हम लोग 4 टाइप में बांट के पढ़ते हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मोफाइटा, जिसमें एंजियोस्पर्मा भी इसको बोला गया है। थैलोफाइटा को 2 भागों में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है अलगी, जिसको हम लोग शैवाल के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरा होता है फंगी, जिसको हम लोग फफूदी के नाम से जानते हैं। चलिए तो शैवाल को हम लोग स्टडी करते हैं। शैवाल के बारे में सबसे पहले 1753 में लिनियस साहब ने इसके बारे में बताने का काम किया था। यह शैवाल जो है एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सीवीड, मतलब समुद्री खरपतवार इसको कह सकते हैं। कैरेक्टर की बात करें, चरित्र की बात करें, तो थैलस लाइक बॉडी होता है। इसका बॉडी थैलस लाइक होता है। थैलस लाइक बॉडी ऐसे बॉडी को बोलते हैं जिसमें देयर बॉडी कैन नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, शूट और स्टिम, मतलब ऐसे पौधे जिसके अंदर तना, पत्ती, जड़ ऐसे रूप में बटे हुए नहीं हो, तो ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं थैलस बॉडी। तो किस तरह का होगा? तो इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे जिसमें थैलस बॉडी कहलाएगा। मतलब इसका जो आकृति होता है वो थैलस बॉडी होता है, क्योंकि इसमें न रूट मिलेगा, न स्टिम मिलेगा, न लिप्स मिलेगा, इसलिए इस बॉडी को थैलस बॉडी कहते हैं। तो पहला गुण हो गया कि ये थैलस लाइक बॉडी इसका होता है। चलिए दूसरा देखते हैं। दे आर ऑटोट्रॉप्स, ये स्वपोषी होता है। स्वपोषी का मतलब है कि दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द मेथड ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए स्वपोषी इसको ऑटोट्रॉपिक यूज इसलिए कहा गया क्योंकि यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से तैयार कर लेता है। इसलिए इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर खुद का अपना पिगमेंट होता है और पिगमेंट के अलावा सनलाइट की मौजूदगी में यह अपना भोजन तैयार कर लेता है। तो दूसरा जो गुण हो गया कि ये ऑटोट्रॉपिक होता है। पहला जो गुण हो गया ये उसका बॉडी जो होता है वो थैलस लाइक होता है। तीसरा चीज़ हम लोग देखेंगे कि ये यूनिसेलर भी होता है और मल्टीसेलर भी होता है। यूनिसेलर किसको बोलेंगे? जिसके अंदर सिंगल सेल होगा उसको यूनिसेलर, और जिसके अंदर मल्टी सेलों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी उसको हम लोग मल्टीसेलर बोलेंगे। चौथा पॉइंट, नो वास्कुलर बंडल, इसके अंदर वास्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होता है। वास्कुलर बंडल क्या होता है तो आपको बता दें कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है उसको हम लोग, जो कि प्लांट के अंदर फूड एवं अन्य चीज़ों को, मिनरल्स को, सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, तो इसके अंदर नहीं होता है। सो ऑल द सेल प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसलिए फूड अपना भोजन खुद बना लेता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है कि हमको ला कर देगा। मतलब जाइलम और फ्लोएम के अनुपस्थिति में इसमें होती है, तो इसके अंदर वास्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होता है। एम्ब्रायो फॉर्मेशन, इसके अंदर एम्ब्रायो का निर्माण होता है। कैन नॉट बी फाउंड, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है लेकिन एम्ब्रायो जो होगा वो मिलेगा नहीं। तो इसके अंदर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होता है, मतलब नहीं पाया जाता है। रेंज ऑफ थैलस जो होता है, रेंज ऑफ थैलस 2 तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं यूनिसेलर जो एक कोशिकीय कहलाएगा, और दूसरा होता है मल्टीसेलर। यूनिसेलर उसको बोलते हैं जिसके अंदर सिंगल सेल होगा, और मल्टीसेलर उसको बोलेंगे जिसके अंदर कोई भी सेल नहीं होंगे। सिंगल सेल 2 तरह के होंगे, एक होंगे मोटाइल और दूसरा होगा नॉन मोटाइल। मोटाइल क्या होगा कि मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वैसे सेल जो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं उसको मोटाइल बोलते हैं। जिसमें 2 चीज़ आता है, एक आता है फ्लैजिला जिसका स्ट्रक्चर किस तरह धारीनुमा होता है जो कि फिलामेंटस होता है, और जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्लाइडोमोनास होता है। जबकि दूसरा है राइजोपोडिया होता है, जिसका स्ट्रक्चर जो था स्यूडोपोडिया के शेप में होता है, और इसको राइजो कैलेडिस अलगी जो होता है इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बना हुआ होता है। तो ये 2 हो गया जो मोटाइल में आते हैं। मल्टीसेलर की बात करेंगे तो मल्टीसेलर जो होता है इसमें नंबर ऑफ सेल मल्टीसेलर नंबर ऑफ सेल की संख्या ज़्यादा होती है, एक जगह कलेक्ट होते हैं, मतलब हर तरह के सेल इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला होगा कॉलोनियल, दूसरा होगा फिलामेंटस और तीसरा हो गया स्पेशल टाइप। कॉलोनियल की फिलामेंटस की बात करेंगे तो फिलामेंटस 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ब्रांच्ड और एक होता है अनब्रांच्ड और दूसरा होता है ब्रांच्ड।
जबकि कॉलोनियल की बात करेंगे तो कॉलोनियल को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। कॉलोनियल को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो देखते हैं कि कॉलोनियल जो होता है वह हम इसमें न्यूमेरियस सेल होते हैं, सेलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और ये कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। जब एक तरह के सेल सब जगह इकट्ठा होकर फॉर्म करता है तो वह कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है और एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसको दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक है कोनोबियम और दूसरा हो गया एग्रीगेट। कोनोबियम किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ सेल एंड शेप कंसिस्ट ऑफ ऑल कॉलोनी। इसमें हर तरह के सेल, हर तरह के आकार वाले, हर तरह के स्ट्रक्चर वाले होते हैं और ये कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोटाइल और दूसरा होता है नॉन मोटाइल। मोटाइल किसको बोलते हैं? मोटाइल उसको बोलते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकता है और इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो वॉल्वैक्स आता है, जिसका बॉडी इस तरह से होता है और यह मूवेबल होता है, मूव कर सकता है। दूसरा होता है इसके अलावा इसके अंदर जो शेप होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, छोटे बड़े सभी तरह के शेप होता है। दूसरा होता है नॉन मोटाइल जो मूव नहीं कर सकते, दे कैन नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इस तरह के एग्जाम्पल में ये इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जबकि एग्रीगेट वाले की बात करेंगे तो इसका जो दूसरा है एग्रीगेट वाले को चार भागों में बांटा गया है। एक का नाम है प्लेमिलोइड नाम है, दूसरा का नाम है डेंड्रॉइड, तीसरा का नाम है राइजोडियल। तो सबसे पहले प्लेमिलोइड क्या होता है? ये नॉन मोटाइल सेल होते हैं और ग्रेटर टू इसके अलावा इसके अंदर जो मास होता है वह एक बेहतर मास का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ दे डू नॉट हैव ए डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं और ये इसी में आता है, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। इसको प्लेमिलोइड अलगी के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है डेंड्रॉइड्स, जिसके अंदर मैनी सेल जो होते हैं अटैच होते हैं, ठीक है, और ये मैट्रिक्स के माध्यम से मैट्रिक्स की तरह दिखते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक ट्री की तरह दिखता है, जिसको डेंड्राइट थैलस के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है क्राइसोडेंड्रॉन के नाम से ये जाना गया। तो तीसरा है राइजोडियल, जिसमें राइजोपोडिया आता है। अटैच इसमें जो होता है एक दूसरे से अटैच रहता है, अटैच वन फ्रॉम कॉलोनी, जिसमें का एग्जाम्पल है क्राइसीडेंटेरियम। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हम लोग जो बात कर रहे थे फिलामेंटस में दो पार्ट होते हैं, ब्रांच और अनब्रांच। तो उसके हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। तो अनब्रांच वाले जो होते हैं वह इसमें इस तरह के बने हुए होते हैं, जिसमें सेल आर डिवाइडेड इनटू यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में ये बटा हुआ रहता है, जबकि देख रहे हैं एक ही दिशा में। जबकि ब्रांच वाले जो होते हैं इसका सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि यह डिवाइड एनी पार्ट ऑफ द एनी डायरेक्शन, हर पार्ट में यह इस तरह से बटा हुआ रहता है। तो ये ब्रांच लाइक, शाखा लाइक होते हैं। अब हम लोग ब्रांच वाले की बात करेंगे तो ब्रांच वाले में दो होता है, एक होता है ट्रू ब्रांच और एक होता है फॉल्स ब्रांच। ट्रू ब्रांच में स्पाइरोगैरा आता है, इस तरह के शेप में स्पाइरोगैरा होता है, जिसको सेमार जो है कहा जाता है। और दूसरा होता है क्लैडोफोरा, जो इस तरह के शेप में होते हैं, जो जिसके अंदर वास्तविक रूप से ब्रांच दिखता है। तो स्पाइरोगैरा, क्लैडोफोरा इसके अंदर होता है। जबकि दूसरा होता है फॉल्स ब्रांच अलगी, जिसका सेपरेट फिलामेंट होता है, अटैच लगता है कि अटैच है, लेकिन इसके अंदर ब्रांच नहीं होता है, यह केवल ब्रांच की तरह दिखता है, मतलब इसके पास नो ट्रू ब्रांच पाया जाता है। इसमें आता है साइटोनेमा आता है। अब तीसरा टाइप देखेंगे जो कि स्पेशल टाइप दिया गया था, स्पेशल टाइप कोलोनियन फिलामेंट और स्पेशल टाइप। तो स्पेशल टाइप में देखते हैं तो स्पेशल टाइप में क्या दिखता है, चलिए इसको देखते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ अलगी में को हम लोग चार भागों में क्लासीफाई करके पढ़ते हैं। पहला जो भाग है जिसका नाम है हेट्रोट्रैकस, दूसरा का नाम है सिफनोट्रैकस और तीसरा का नाम है पैरेमेनिया, चौथा का नाम है सीडोपेरेनकाइमेटस। तो ये हो गया सिफनो पैरेनकाइमेटस, हेट्रोटिचस और ये सूडो पैरेनकाइमेटस। इस तरह के चार भाग में इसको बटा हुआ है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं हेट्रोट्राइकिजस के बारे में, कि इसमें देखा गया है कि इसके जो लेटरल, इसके बॉडी जो होते हैं वो बटे हुए होते हैं तीन ब्रांच में। एक होता है ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको लेटरल ब्रांच बोला जाता है, जबकि दूसरा इरेक्ट पार्ट होता है और तीसरा जो होता है यह पोस्टरल ब्रांच के रूप में होता है। अब इसका एग्जाम्पल जो हो गया इक्टोकार्पस है। इक्टोकार्पस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें जड़ होगा और सारे हिस्सा में बटे हुए होंगे। दूसरा होता है दूसरा जो पार्ट बढ़ा है जिसका नाम है सिफनोसियस जो होते हैं ये नॉन सेपरेटेड होते हैं, ये बटा हुआ नहीं होता है, मल्टी न्यूक्लिएट सेल इसके अंदर पाए जाते हैं
और इसके अंदर जो वैक्यूल होता है, खाली जगह पाया जाता है, चारों तरफ से सेल मिलेगा, बीच में खाली जगह मिलेगा, इस तरह के स्ट्रक्चर होता है। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो बूचेड़िया आता है। तीसरा आता है पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस में थैलस जो होता है मेड अप ऑफ मोर पैरेनकाइमेटस सेल, कई तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, और यह लुक लाइक जो है फॉलिएज की तरह ये दिखता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर मिलता है, इस तरह के पत्ता की तरह स्ट्रक्चर मिलता है, जो इसका बेस्ट एग्जांपल लैमिनेरिया आता है। तो लैमिनेरिया होता है जो ऑल ओवर डाइवर्स होता है, लुक लाइक फॉलिएज इसका जो है बॉडी होता है। तीसरा हो गया। चौथा हम लोग देखते हैं इसके अलावा मैनी फिलामेंटस आर गैदर्ड टू एंड द फॉर्म एक्सिस लाइक स्ट्रक्चर विच लुक लाइक ए पैरेनकाइमेटस बट मेड अप ऑफ फिलामेंटस सेल। तो ये हो गया चौथा वाला, जिसका नाम रखा गया था स्यूडो पैरेनकाइमेटस। स्यूडो पैरेनकाइमेटस तो ये स्यूडो पैरेनकाइमेटस होता है। स्यूडो पैरेनकाइमेटस में मैनी फिलामेंट आर गैदर टू सेल्टर, इसमें कई सारे पैरामेंटस जो सेल होते हैं वो एक साथ गैदर होते हैं और एक्सिस का फॉर्मेशन करते हैं, विच लुक लाइक पैरेनकाइमेटस बट मेड अप ऑफ फिलामेंट सेल। लेकिन यह फिलामेंट सेल से बने होते हैं। पिछले वाला जो था वो फिलामेंट सेल से नहीं बनाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनी एक्सियल टाइप और दूसरा होता है मल्टी एक्सियल टाइप। यूनी एक्सियल टाइप में जो थैलस होंगे वो इस तरह के होंगे, जिसमें बीच बीच में जो है नोड होगा और यहाँ से अलग अलग जो है इसका फॉर्मेशन होता रहेगा। तो ये होगा इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, ये जो हो गया यूनी एक्सियल होता है, जिसका क्या करता है कि मैनी फिलामेंट आर गैदर, सारा फिलामेंट एक जगह गैदर होगा, गैदर होने के बाद नोड का फॉर्मेशन करेगा, एक्सिस का फॉर्मेशन करेगा और वहाँ से इसमें फॉर्मेशन होना शुरू होगा, तो ये फिलामेंट का फॉर्मेशन होगा। तो इसका जो एग्जांपल है वो बैक्रोस्पोरम है। फ्रॉम द मेन एक्सिस फ्रॉम द पार्ट ऑफ पार्टिकुलर ब्रांचेज आर एक्सिस, इसमें किसी खास पार्टिकुलर नोड से फॉर्मेशन होता है और लुक लाइक ये पैरेनकाइमेटस की तरह ही दिखता है। जबकि दूसरा होता है मल्टी एक्सियल, और मल्टी एक्सियल जो होता है या दिस मेन एक्सिस इज पैरेनकाइमेटस नोड बट ओनली पोर्शंस फ्रॉम दिस मेन ब्रांचेज मेड अप ऑफ वेरिएबल। इसका जो पोर्शन होता है वो वेरिएबल होता है। देख रहे हैं अलग अलग जगहों से इसका पोर्शन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ भी अलग अलग जगह से पोर्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये मल्टी एक्सियल कहता है कि इसका एक्सिस अलग अलग जगह हो सकता है। तो ये आशा करते हैं कि यह मेरा जो पहला जो ऑल्गी का था इसको आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दूसरा तीसरा भी है जिसको आप आसानी से देखेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी देखते हैं, अलगी का क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसको भी जान लेते हैं। थोड़ी सी जानकारी यहाँ भी ज़रूरी है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ अलगी की बात करेंगे तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में अलगी कंस्टिट्यूट द लिंक ऑफ फूड चेन, यह हमारे भोज आहार नाल की श्रृंखला में बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है। अलगी इज यूजफुल इन फिश कल्चर, अलगी का उपयोग फिश कल्चर में भी किया जाता है। अलगी इज यूज फॉर द रिक्रिएशनल पर्पस, अलगी का उपयोग जो होता है कई सारे पर्पसेस में प्रयोग किया जाता है। अलगी इज यूजफुल इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जितने भी बायतल जो प्लांट होते हैं जो नदी तालाब ये सबको जो साफ़ सुथरा करने के लिए सफाई के लिए उद्देश्य से भी इसका प्रयोग किया जाता है। अलगी एंड वाटर सप्लाई, अलगी का प्रयोग पानी को शुद्धता के लिए भी वाटर सप्लाई के लिए भी किया जाता है। अलगी एज द ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम एंड गैसेज, और अलगी के माध्यम से पेट्रोलियम और गैसों की उत्पत्ति का भी एक स्रोत है। अलगी एंड लाइम स्टोन फॉर्मेशन, अलगी के जो होता है वो लाइम स्टोन के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। अलगी इज यूज इन स्पेस रिसर्च, जो अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं वो अलगी का प्रयोग करते हैं वहाँ पर भोजन के लिए। एंड द अदर फंडामेंटल स्टडीज, और कुछ और भी फंडामेंटल स्टडी है जहाँ पर यह लोग इसका प्रयोग किया जाता है। अलगी इज यूज एज फूड, अलगी का प्रयोग भोजन के रूप में भी किया जाता है। अलगी क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। अलगी इज यूज एज फोडर, इसको अनाज के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अलगी इज यूज फॉर फर्टिलाइजर, उर्वरक के रूप में, खेतों में जब उर्वरक शक्ति कम होती है तो इस समय में अलगी का प्रयोग किया जाता है। अलगी इज यूज एज मेडिसिन, अलगी का प्रयोग दवा बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अलगी, अलगी का जो है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। इसी में हम लोग को आगे पढ़ना है नोस्टॉक, ओडोगोनियम, तो इस तरह के आगे जो चीज़ है उसको हम लोग देखेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बीएससी के लिए से उद्देश्य से इस चैनल से जुड़े रहें।